हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जो कठिन हिंदी वाक्य है उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। सेंटेंस में देखेंगे कैसा होगा, किसी न किसी दिन कोई ना कोई चीज़ या फिर एक एक कर बारी बारी से कुछ न कुछ किसी न किसी से एक और दूसरी और लगातार दूसरे दिन भी लगातार तीसरे दिन भी और लगातार पाँचवें दिन से वर्षा हो रही है। अगर ऐसा रहे तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि लगातार 5 दिनों से वर्षा हो रही है तो फिर आप इस इंग्लिश में कैसे बोलना चाहेंगे। इन सब चीज़ों को एक एक कर बताएंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाना सीखिए जो आप रोज़ बोलते हैं, जो रोज़ बोलने में काम आता है। तो ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सही तरीके से कीजिए। पिछले से वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, लेकिन आप सभी का गलत था, मतलब 90% लोगों का आंसर गलत था। तो चलिए अभी हम उसे बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे पूछा था कि टीका लगवा लो, ऐसा न हो कि कोरोना से संक्रमित हो जाओ। इसे आप कैसे बोलेंगे, टीका लगवा लो। पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। सेंटेंस वाले इंपरेटिव हो लेकिन पॉजिटिव वर्ब होगा कैसे, तो पहले देख लीजिए। समझना जरूरी है क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ और जरूरी है कि आप इसे समझें। तो टीका लगवा लो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप देख लीजिए। आपको करना क्या है कि टीका लगवा लेने के लिए गेट वैक्सीनेटेड का यूज करेंगे। गेट वैक्सीनेटेड, गेट वैक्सीनेटेड मीन्स होता है टीका लगवाना। तो इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर हम करें कि टीका लगवा लो, तो गेट वैक्सीनेटेड बस। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो ऐसा न हो कि कोरोना से संक्रमित हो जाओ, ऐसा न हो कि कोरोना से संक्रमित हो जाओ। तो हम इसमें लिस्ट का यूज़ करेंगे, हम पहले बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट यू और शुड, लिस्ट यू शुड, और उसके बाद कोरोना से संक्रमित हो जाओ। तो न्यूज़पेपर में आप किस तरह से देखते हैं, ऐसा वर्ड अक्सर आता है तो आप किस तरह का वर्ड यूज होते देखते हैं। तो देख लीजिए, लिस्ट यू शुड गेट, इसमें भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहे तो बी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट यू शुड गेट क्या करेंगे, टेस्टेड पॉजिटिव, हम ऐसे लिख देंगे। देखिए टेस्टेड, टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो और कई तरीका हो सकता है। आप लिख सकते हैं लिस्ट यू शुड बी इन्फेक्टेड विद कोरोना, के लोग बाई लगा दिया, के लोगों ने कुछ भी, तो अलग तरीके से बनाया है, लेकिन जो सही है वो प्रयास करना चाहिए। तो होगा क्या, गेट वैक्सीनेटेड मतलब है कि टीका लगवा लो, या फिर उसके बाद फिर क्या होगा, लिस्ट यू शुड गेट टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव, ऐसा ना हो कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होगा। पहले तो सेंटेंस को समझेंगे। मुझे किसी न किसी दिन आपके यहाँ आना है, आपके यहाँ आना है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर तो एक कंपल्सन की भी बात बता रहे हैं कि मुझे आपके यहाँ आना है, कुछ ज़रूरी है, नेसेसिटीज़ है, तो उसमें हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब कैसे क्या होगा, तो किसी न किसी दिन, चलिए इसे भी देख लेना होगा। तो मुझे किसी न किसी दिन आपके यहाँ आना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई हैव टू कम टू यू। सबसे पहले तो आसान तरीके से हम लिख लिए हैं कि आई हैव टू कम टू यू। टू यू मीन्स होता है आपके यहाँ, टू मी मेरे यहाँ, टू हर उसके यहाँ, टू हिम उसके यहाँ। तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो मुझे किसी न किसी दिन आपके यहाँ आना है, तो आई हैव टू कम टू यू मतलब मुझे आपके यहाँ आना है। किसी न किसी दिन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम डे और द अदर, सम डे और द अदर। और देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से हो गया, विशेष टेंशन नहीं लेना है। मेन बेसिक चीज़ को समझना है कि आखिर सेंटेंस का क्या रहा है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखना है वो ये है कि सम डे और द अदर मीन्स होता है किसी न किसी दिन, किसी न किसी दिन। तो इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे क्या है, जैसे आपको कोई ना कोई चीज़ लाना चाहिए था, किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप आए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो लाना चाहिए था, हम बोल रहे हैं किसी को, तो हम क्या करेंगे, चलिए तो लाना चाहिए था, शुड हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रत्येक सेंटेंस के आप उसके स्ट्रक्चर को भी समझ रहे हैं और कौन सा वर्ड यूज होगा आप ये भी समझ रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई चीज़ लाना चाहिए था, हम क्या करेंगे, यू शुड हैव का यूज करेंगे।
यू शुड हैव, और इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग होगा क्योंकि लाना चाहिए था, पास्ट भी कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड हैव ब्रॉट, लाना चाहिए था, पहले मैंने लिख दिया कि आपको लाना चाहिए था, कोई ना कोई चीज़ यानी कि कुछ ना कुछ लाना चाहिए था। यू शुड हैव ब्रॉट, फिर हम लिखेंगे समथिंग और द अदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया है। देखेंगे यू शुड हैव ब्रॉट समथिंग और द अदर, तुम्हें कुछ न कुछ या फिर आपको कुछ न कुछ लाना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसे आप सभी एक एक कर अपना स्थान ग्रहण कर लें, मतलब बैठ जाएं, आप सभी अपना सीट पकड़ लें, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप ये देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है और ये संबोधन किया जा रहा है कि भाई आप सभी एक एक कर अपना स्थान ग्रहण करें, तो हम लिखेंगे यू ऑल, किसी को हम बोल रहे हैं कि यू ऑल, उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे, एक एक कर अपना स्थान ग्रहण कर लें, एक एक कर बैठ जाएं, तो हम बहुत ही आराम से लिखेंगे टेक योर सीट, और एक एक करके लिए आप लिखेंगे 1 बाय 1 लिख सकते हैं। और दूसरा भी वर्ड है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, और यू ऑल टेक योर सीट 1 बाय 1, आप सभी एक एक करके अपने स्थान को ग्रहण कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि हम लोग बारी बारी से घर चलिए, मतलब कोई मीटिंग में है और हम लोग विचार करेंगे चलिए एक एक करके हम लोग या फिर बारी बारी से घर चलते हैं, तो इसमें कैसे हम बनाएंगे एक एक करके या फिर बारी बारी से? तो 1 बाय 1 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग सजेशन किसी को दे रहे हैं और खुद को इंक्लूड भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम चाहें तो लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे लेटस गो होम, हम लोग घर चलें, और बाय यहाँ पर 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो क्या करेंगे, लेटस गो होम 1 एट अ टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहें तो 1 बाय 1 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और वो भी बहुत ही कॉमन फ्रेज हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं लेटस गो होम 1 बाय 1, या फिर लेटस गो होम 1 एट अ टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे आपको स्टेज पर कुछ ना कुछ बोलना ही होगा, आपको स्टेज पर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, बोलना होगा, जोर दे रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कैसे? आपको स्टेज पर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा या बोलना ही होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यू विल हैव टू। जब भी किसी को कोई काम करना पड़ेगा तो आप विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो यू विल हैव टू स्पीक, और हम लिखते हैं पहले कुछ न कुछ, तो यू विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर का यूज करेंगे, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर ऑन द स्टेज। अब इसमें आपने क्या सीखा, जब भी किसी काम को मजबूरी में करना पड़ेगा, जहाँ पर कंपल्सन हो, नेसेसिटीज हो, तो उसमें विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज होता है। तो हम यहाँ पर विल हैव टू का यूज करेंगे, यू विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर ऑन द स्टेज, आपको कुछ न कुछ स्टेज पर बोलना ही होगा। इस सेंटेंस में देखेंगे हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है, हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है। तो चलिए इसे आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम एवरी वन मीन्स हर कोई, और यहाँ पर हम लिखेंगे लव्स, एवरीवन लव्स, किसी न किसी से, तो एवरीवन लव्स, और उसके बाद हम लिखेंगे समवन और द अदर, समवन और द अदर, किसी न किसी से हर कोई प्यार करता है, तो एवरीवन लव्स समवन और द अदर। इस सेंटेंस में देखेंगे कि जहाँ एक और गरीबी है वहीं दूसरी ओर अपार धन है, जहाँ एक और गरीबी है वहीं दूसरी ओर अपार धन है, का मतलब बहुत सारा धन है। तो अब क्या है कि इस तरह का जो भी सेंटेंस आता है तो आप क्या करेंगे, कैसे होगा सो देख लेते हैं। तो जहाँ एक और गरीबी है वहीं दूसरी ओर अपार धन है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन द वन हैंड,
कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ऑन द वन हैंड गरीबी है तो देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पॉवर्टी। ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, जहाँ एक और गरीबी है। वहीं दूसरी ओर अपार धन है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द अदर शिप लिखेंगे यहाँ पर, ऑन द अदर, और फिर देयर इज अ वास्ट वेल्थ। फिर से देखेंगे यहाँ पर, ऑन द वन हैंड जहाँ एक और, देयर इज पॉवर्टी गरीबी है, ऑन द अदर दूसरी ओर, देयर इज अ वास्ट वेल्थ अपार धन है। तो इसी तरीके से करना क्या है कि इसके जरिए आप स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं और इस पर बहुत सारे सेंटेंस को ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे मेरे क्षेत्र में लगातार 3 दिनों तक वर्षा हुई। ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरे गाँव में, मेरे क्षेत्र में तो लगातार 3 दिन तक वर्षा हुई। कैसे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लगातार 3 दिनों तक, और ये इंपॉर्टेंट है और इससे देख लेते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में तो वर्षा वाली बात है तो ईट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैंने लिख दिया ईट, और वर्षा हुई तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट रेन्ड, वर्षा हुई लगातार 3 दिनों तक। यहाँ देखना जरूरी है। तो इट रेन्ड फॉर 3, इसको आप याद रखेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव, देख लीजिए 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज, 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज, और कहाँ, तो इन माई एरिया या विलेज भी लिख सकते हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पर, इट रेन्ड वर्षा हुई लगातार 3 दिनों तक, फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज, याद रखेंगे फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज, फॉर 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज, और कहा तो वो प्लेस को हम लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे वह जहाँ जहाँ जाता है झगड़ा कर लेता है। ऐसे होते हैं, तो वह जहाँ जहाँ जाता है झगड़ा कर लेता है। तो हम किसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं वह झगड़ा कर लेता है। तो ही क्वारल्स, ही क्वारल्स झगड़ा कर लेता है, जहाँ जहाँ जाता है। तो ही क्वारल्स wherever he goes, he quarrels wherever he goes, वह जहाँ जहाँ जाता है झगड़ा कर लेता है। बिल्कुल आसान है। फिर एक कॉमन सेंटेंस है, बिल्कुल हम लोग ऐसा यूज करते हैं, जैसे कल में जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी है। कैसे बोलेंगे, बिल्कुल कॉमन है। तो कल में जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी है, हम लिखेंगे द पेन्स आर, और बिखरा पड़ा हुआ है तो हम लिख सकते हैं लाइंग, द पेन्स आर लाइंग, और जहाँ तहाँ के लिए आप यूज कर सकते हैं हियर एंड देयर। बिल्कुल कॉमन वर्ड है, फ्रेज है। तो पेन्स आर लाइंग हियर एंड देयर, कल में जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी है, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। तो ऐसे यत्र तत्र भी बोल सकते हैं कि कल में यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आज का सवाल देख लीजिए, जैसे यहाँ लगातार 5 दिनों से वर्षा हो रही है, यहाँ लगातार 5 दिनों से वर्षा हो रही, बता चुके हैं कि लगातार 5 दिनों से, लगातार 3 दिनों से आप कैसे उसे इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि देखिए, जब भी आप आंसर लिखिए तो सोच समझ कर लिखिए और दिमाग ला कर लिखिए। जो पिछले वीडियो था उसमें मैंने पूछा था कि ये टीका लगवा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें कोरोना हो जाए। तो कई लोगों ने क्या क्या जवाब दिया हम बता सकते हैं। जैसे सुभाष विश्वकर्मा जी, आपने लिखा था कि गेट वैक्सीनेटेड लिस्ट यू शुड बी इन्फेक्टेड। चलो कुछ हद तक आपका बिल्कुल ठीक है, कुछ छूटा हुआ लेकिन ठीक है। राजकुमार जी ने लिखा था टेक वैक्सीनेटेड लिस्ट यू शुड बी इन्फेक्टेड। तो थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, गेट इन्फेक्टेड, ये गेट वैक्सीनेटेड करना जरूरी है, टेक वैक्सीनेटेड नहीं होगा। और इसी तरीके से हम देखेंगे इनका हम बता रहे हैं, कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे उनका सही था नानक चंद, इनका भी बिल्कुल सही है। और फिर दिवेश शर्मा जी, आपका बिल्कुल ठीक है। जैसे गेट वैक्सीनेटेड लिस्ट यू शुड इन्फेक्टेड विद कोरोना, आपने सबसे पहले आपने सही लिखा था। तो इस तरीके से, और
सिमी गार्ग, आप बहुत पहले से हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन आपने लिखा है कि गेट वैक्सीनेटेड लेस्ट यू शोड इन्फेक्टेड बाय कोरोना नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरीके से और लोगों ने लिखा है। तो ऐसा है कि आप जब भी हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दें तो बिल्कुल सोचकर सही से जवाब दें, और हम प्रयास करेंगे कि चेक करें। टाइम नहीं रहने के बावजूद, मतलब कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके बावजूद हम आपके आंसर को पढ़ते ज़रूर हैं, आपका नाम याद ज़रूर रखते हैं। तो ज़रूरी है कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए और जब भी सवाल पूछते हैं तो जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।